हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए देयर आर थ्री मेथड। फर्स्ट इज आउटपुट मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। स्टार्टिंग के जो दो मेथड हैं, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड, को हम अपने वीडियो में पहले कवर कर चुके हैं और आज हम एक्सपेंडिचर मेथड को कवर करेंगे। आउटपुट मेथड में हमने क्या सीखा था कि जो हमारे इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेडी हैं, 101% जो रेडी है, आप उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को कंसीडर करना है। सेकेंड इनकम मेथड में क्या है कि हमारे कंट्री का टोटल इनकम कितना है, अगर आप उसको ऐड कर देंगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग आउटले मेथड भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग आउटले मेथड भी कहते हैं। इन इंडिया में विद इन 1 ईयर के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया, वो सभी एक्सपेंडिचर को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। मीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री का कितना है, अगर आप ये कैलकुलेट या मेजरमेंट कर पाते हैं तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। मीन टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म, हाउस होल्ड, सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये सारे एक्सपेंडिचर को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। मीन्स हमारे इकोनॉमी में जितने सेक्टर हैं, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फॉरेन सेक्टर हो, इनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर हमारे इकोनॉमी में किया गया ड्यूरिंग 1 ईयर के अंदर, वो सारे एक्सपेंडिचर को आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। मीन्स हमारी इकोनॉमी में ड्यूरिंग 1 ईयर के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, वो सारे एक्सपेंडिचर को आपको क्या करना है, ऐड कर देंगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा विद द मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ हमने 5th पॉइंट लिख के रखा है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे हम कौन कौन से जगह पे, कौन कौन से सोर्सेज पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं। मींस पहला पॉइंट हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मींस इंडिविजुअल। हम लोग कौन लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं जो इकोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। कंजम्पशन मीन्स कंज्यूम करना। तो कंज्यूम कौन करते हैं, हम लोग करते हैं। हम लोग करते हैं कहने का मतलब क्या है, हाउस होल्ड कंज्यूम करता है। क्या कंज्यूम करते हैं हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, फूड ग्रेन्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, मिल्क हुआ। मीन हम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हम फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स पे क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। मीन्स हम क्या करें, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क या हमारी जो नेसेसरी गुड्स है, जो हमें जीने के लिए जो रिक्वायरमेंट, हमको जो जीने के लिए जो गुड्स की रिक्वायरमेंट है, हम उस गुड्स पे क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसे हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम करने के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो आपको कंजम्पशन में होगा। मींस हाउस होल्ड जो पर्सन है, दो तरह का एक्सपेंडिचर करते हैं लोग, या तो वो ड्यूरेबल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करे और या तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करे। मींस कंज्यूमर क्या होता है, दो तरीके पे या दो जगह पे एक्सपेंडिचर करता है, या तो वो ड्यूरेबल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करे या नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करे। तो ड्यूरेबल गुड्स मीन जैसे कि फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, फैन हुआ, मिक्सर हुआ, बाइक हुआ, ये सब क्या हमारे लिए ड्यूरेबल एक्सपेंडिचर है। नॉन ड्यूरेबल एक्सपेंडिचर में क्या आता है हमारे पास, फूड। नॉन ड्यूरेबल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा हमारे पास, फूड्स हो गया, फूड ग्रेन्स हुआ। मींस हमें जो नेसेसरी गुड्स की जो रिक्वायरमेंट जरूरत होता है, हम उस गुड्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं। मींस पहले पॉइंट में क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मींस हम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम कुछ बेसिक गुड्स पे, नेसेसरी गुड्स पे क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर हमारा दो तरीके पे हो जाता है, या तो एक ड्यूरेबल गुड्स पे हो जाता है या तो दूसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे हो जाता है। ड्यूरेबल गुड जो गुड ड्यूरेबल है, जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, फैन हुआ, ये सब क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि
फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, फूड ग्रेन्स हुआ, वो हमारे साथ क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक गुड्स पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे इकोनॉमी में कुछ जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पे कर दिया, तो हम लोग बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, तो वहां हमारा एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के कुछ शेयर डिबेंचर परचेज कर लेते हैं, तो हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने कुछ प्रॉपर्टी को, कुछ बिल्डिंग को हमने परचेज कर लिया, तो हम लोग क्या करें, कुछ हम अपने पैसे को कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोग या तो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, या हम कंपनी के शेयर्स डिबेंचर परचेज करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में हमारा ज्वेलरी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट पे भी कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो भी एक्सपेंडिचर आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये जो दो एक्सपेंडिचर था, ये जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन पे जो हमने एक्सपेंडिचर कर रहे थे, और दूसरा हम लोग इन्वेस्टमेंट पे कर रहे थे, ये लोग कौन करते हैं, प्राइवेट लोग करते हैं। प्राइवेट मींस इंडिविजुअल लोग करते हैं, नॉन गवर्नमेंट लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। तीसरा हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन मींस गवर्नमेंट भी हमारे इकोनॉमी में क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। मींस गवर्नमेंट क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करता है। मींस गवर्नमेंट जो है हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर करता है, एजुकेशन पे भी एक्सपेंडिचर होता है, डिफेंस पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। तो वो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। मींस गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने के लिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि एजुकेशन पे भी एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस पे हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो वो सारे एक्सपेंडिचर हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर दिया है। तीसरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है, मींस गवर्नमेंट जैसे एक इंडिविजुअल और प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन करते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस बनाती है, रोड बनाती है, रेलवे हुआ, डैम हुआ, ब्रिज हुआ, हाईवे हुआ, तो गवर्नमेंट क्या अगर ऐसे सारे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो भी एक्सपेंडिचर हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा। मींस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है रोड पे, रेलवे पे, ब्रिज पे, डैम पे, हाईवे बनाने में, मेट्रो लाने में, मींस ये सारे सेक्टर पे, ये सारी चीजों पे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वही एक्सपेंडिचर हमको क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या नेट एक्सपोर्ट। मींस हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उस पे भी हमारे कुछ चीजों का एक्सपेंडिचर होता है। मींस हम फॉरेन कंट्री से कुछ एक्सपोर्ट कर लिए फॉर कंजम्पशन के लिए, हमने बाहर कंट्री में हमने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो भी एक्सपेंडिचर हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा नेशनल इनकम के अंदर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या हमारे पास, नेट रिसीप्ट। मींस आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट जो हमें फॉरेन कंट्री से जो हुआ है, रिसीप्ट एंड पेमेंट जो हुआ हमें फॉरेन कंट्री से, उसका आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है और उसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड कर देना है। मींस हमारे इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 1 ईयर के अंदर कितना हुआ है, वो सारे एक्सपेंडिचर को आपको ऐड करना है। वो एक्सपेंडिचर चाहे हाउस होल्ड द्वारा किया गया हो, चाहे वो फर्म के
द्वारा किया गया हो, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर हुआ हो, चाहे फॉरेन सेक्टर के द्वारा एक्सपेंडिचर हुआ हो। मीन जो फोर्थ सेक्टर है हमारे इकोनॉमी, उनके द्वारा अगर इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर किया गया है तो वो सारे एक्सपेंडिचर को आपको कैलकुलेट करके आपको नेशनल इनकम में ऐड कर देंगे, तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड से। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी मींस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करना है प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है प्लस रिसीप्ट एंड पेमेंट का आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। मींस अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से तो कंजम्पशन को ऐड करना पड़ेगा प्लस इन्वेस्टमेंट को। ये एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया गया है, ये इंडिविजुअल के द्वारा किया गया है, इंडिविजुअल के द्वारा। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया हमारे इकोनॉमी में वो एक्सपेंडिचर को आपको लेना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपको नेट डिफरेंस लेना है और आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट का आपको डिफरेंस लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस प्लस रिसीप्ट एंड पेमेंट का डिफरेंस लेंगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने जाए इन एक्सपेंडिचर मेथड से तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ चीजें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने जाए। क्योंकि नेशनल इनकम जो है हमारा स्मॉल पार्ट नहीं है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, होल इकोनॉमी की बात करती है। मींस ये मैक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट है, तो बहुत हमारा जो एरिया बहुत वाइडर है, बहुत लार्जर एरिया है, तो आपको यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस होता है, डबल काउंटिंग होने का गलती हो सकती है। तो हम अपने आप को इस बात को ध्यान में रखें कि आप जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने जाए तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास प्रीकॉशन है, प्रीकॉशन मींस केयरफुल रखना, आपको सावधानी रखना है जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रीकॉशन में, पहला पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मींस हमारे इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेडी है, फाइनल है, आप उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को आपको कंसीडर करना है। मींस फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो अदर रॉ मटेरियल पे एक्सपेंडिचर किया गया, जो अदर चीजों पे एक्सपेंडिचर हुआ या इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, आपको इग्नोर करना है। मीन जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाने में जो एक्सपेंडिचर किया गया, फाइनल गुड्स 100% जो रेडी है, 100% फुल रेडी है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो एक्सपेंडिचर को क्या करना है, आपको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करना है। मींस इंटरमीडिएट गुड्स पे इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि रॉ मटेरियल हुआ, अदर चीजों पे जो एक्सपेंडिचर किया गया उस गुड्स को बनाने के लिए, उस पे आपका जो एक्सपेंडिचर किया गया वो एक्सपेंडिचर आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर किया गया वो एक्सपेंडिचर आपको इंक्लूड करना है। मींस आपने सपोज आपने सेकेंड हैंड बाइक आपने परचेज कर लिया, सेकेंड हैंड बाइक आपने परचेज किया, तो परचेज किया तो आपने कुछ चीजों का एक्सपेंडिचर किया, पैसा आपका एक्सपेंडिचर हुआ, आपका आपने सेकेंड हैंड बाइक परचेज किया तो आपका एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन जो सेकेंड हैंड बाइक पे जो एक्सपेंडिचर किया गया है उस एक्सपेंडिचर को आपको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। मींस अगर आपने कोई चीज सेकेंड हैंड गुड्स आपने परचेज किया और उस पे जो एक्सपेंडिचर किया गया आपके द्वारा वो एक्सपेंडिचर आपको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग नेशनल इनकम में करंट ईयर की बात करते हैं ना कि पास्ट ईयर का।
तो सेकंड हैंड गुड्स कौन सा है? पास्ट ईयर का गुड्स है, मींस वो पास्ट ईयर का गुड्स है, करंट ईयर का गुड्स नहीं है। पास्ट ईयर का गुड्स पे आपने एक्सपेंडिचर किया है, आपने सेकंड हैंड गुड्स परचेज कर लिया, तो वो एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे न्यू बाइक परचेज किए होते, नया फ्रेश बाइक अगर आप परचेज किए होते, तो उस एक्सपेंडिचर जो बाइक पे किया गया हुआ एक्सपेंडिचर आपको नेशनल इनकम के अंदर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। उसी तरह अगर आपने एक्सपेंडिचर किया ऑन फाइनेंशियल एसेट पे, फाइनेंशियल एसेट मीन जैसे कि आपने शेयर्स आपने परचेस कर लिया, आपने डिबेंचर्स आपने परचेस कर लिया, आपने बॉन्ड्स आपने परचेस कर लिया, आपने कुछ सिक्योरिटीज परचेस कर लिया, तो इन पे जो एक्सपेंडिचर किया गया है शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, सिक्योरिटीज पे आपने जो एक्सपेंडिचर किया वो एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हम नहीं करेंगे। मींस एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट मींस शेयर्स हुआ, डिबेंचर्स हुआ, बॉन्ड्स हुआ, अगर इस पे अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, इन फाइनेंशियल एसेट पे अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो वो एक्सपेंडिचर हम लोग नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर हमारे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट मीन्स हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे इंडियन सिटीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, पेमेंट करती है, पेमेंट करती है, जैसे कि स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन प्रोवाइड करती है, मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, डोनेशन देती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है जैसे कि स्कॉलरशिप पे, पेंशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे, हेल्थ पे, तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही, ट्रांसफर पेमेंट कर रही, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया है, उसके बाद पेंशन पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे एक्सपेंडिचर कर रही है। तो अगर ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाता है, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर हो जाता है, ट्रांसफर पेमेंट होता है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर अगर स्कॉलरशिप पे एक्सपेंडिचर किया गया है, पेंशन पे एक्सपेंडिचर किया गया है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे अगर एक्सपेंडिचर किया गया है, तो ऐसा एक्सपेंडिचर पे जो पैसा खर्चा किया गया, एक्सपेंडिचर किया गया, ऐसा एक्सपेंडिचर हम लोग नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। स्कॉलरशिप पे, पेंशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे अगर गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया गया है तो ऐसा एक्सपेंडिचर हम लोग नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स को आपको क्या करना है, नेशनल इनकम में से लेस करना है। लेस क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स मींस क्या होता है, जीएसटी। तो जीएसटी जो है, जो गुड्स फाइनल गुड जब रेडी होता है तो उस गुड्स के अंदर हम लोग टैक्स को इंक्लूड कर लेते हैं। मींस प्राइस के अंदर टैक्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अगर फिर हम लोग टैक्स को इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो डबल काउंटिंग ना हो पाए इसलिए हम लोग प्राइस में पहले इंक्लूड कर लिए इनडायरेक्ट टैक्स को, इसलिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीजों पे गवर्नमेंट हमको सब्सिडी प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को। तो जो सब्सिडी प्रोवाइड किया गया, जितने अमाउंट का सब्सिडी दिया गया, उस सब्सिडी अमाउंट को आपको क्या करना है, नेशनल इनकम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। वो अमाउंट आपको नेशनल इनकम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। मींस इनडायरेक्ट टैक्स को आपको क्या करना है, लेस करना है, और सब्सिडीज को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ये इतनी बात है, आपको प्रिकॉशन में ध्यान में रखना है। तो हमने इस मेथड में हमने एक्सपेंडिचर मेथड को सीखा है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है कि हमारे इकोनॉमी में जितना एक्सपेंडिचर किया गया कोई भी सेक्टर के द्वारा, वो एक्सपेंडिचर आपको क्या करना है, ऐड कर देंगे, तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप यहां तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।